नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के बारे में। आपने मेरे सेंटेंस पर गौर किया होगा। सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति। सर्वाधिक का मतलब होता है अन्य ग्रहों से ज्यादा शुभ। ये नहीं होता केवल शुभ। आज इस बात को आप ज्योतिष की ज्योतिष के सूत्रों में आप इस चीज को समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह क्यों कहा गया है, केवल शुभ ग्रह क्यों नहीं कहा गया है। दोस्तों, आप किसी भी लग्न की कुंडली को उठाकर देख लीजिए। उसमें देवगुरु बृहस्पति की एक राशि केंद्र त्रिकोण में आती है, तो दूसरी राशि कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें, 11वें या 12वें भाव में आती है। मेष लग्न की यदि बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, तो दूसरी राशि कुंडली के 12वें भाव में आ रही है। यदि तुला लग्न की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। यदि बात करते हैं हम कर्क लग्न के बारे में तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे और कुंडली के 9वें भाव के स्वामी हैं। अर्थात लगभग सभी जन्म कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति अति शुभता लिए हुए ग्रह हैं। लेकिन इस बात को वह व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिन्होंने देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा का भोग किया है। देवगुरु बृहस्पति की दशा में जातक को अपने चारों तरफ अच्छे अवसर दिखाई देने लगते हैं। अपने चारों तरफ से उसे ऐसा लगने लगता है कि मुझे यहां से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, मुझे वहां से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, और समाज में मैं अपने मान सम्मान को भी बढ़ाने की तरफ ले जा सकता हूं। लेकिन नकारात्मक पहलू का भी कुंडली में होना, देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक पहलू का, अर्थात 2 राशियों में से एक राशि का कुंडली के अच्छे भावों, जो अच्छे भाव नहीं कहे जाते हैं, उनमें होना जातक को इस बात का एहसास करा देता है कि देवगुरु बृहस्पति की दशाओं में जो अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाई देता है, उसकी प्राप्ति एज इट इज प्राप्ति असंभव है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका कहना यह है कि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के कारक ग्रह हैं, फिर भी हमने अपने जीवन का सर्वाधिक संघर्ष देवगुरु बृहस्पति की दशा में देखा। तो दोस्तों, केवल इस बात को मान लेना कि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, कुंडली के कारक ग्रह हैं, और आंख बंद करके पुखराज धारण कर लेना, या बिना सोचे समझे बृहस्पति के उपाय शुरू कर देना, बृहस्पति की मजबूती के उपाय शुरू कर देना, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये एक नुकसान देने वाली स्थिति बन सकती है। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति जिस अच्छे भाव के स्वामी हैं, उस अच्छे भाव से ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया कुंडली में उस भाव को जो आपकी कुंडली का खराब भाव है और जो बृहस्पति की राशि में है, तो आप ये मान करके चलें कि आपकी कुंडली का कारक ग्रह ही, जो आपकी नजर में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह हैं, वो ग्रह ही मजबूत होने के बाद आपके लिए संघर्षों को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इन बारीकियों को समझने की जरूरत है। केवल ये सोच लेना कि मेरी कुंडली मेष लग्न की है, मेरी कुंडली सिंह लग्न की है और मेरी कुंडली धनु लग्न की है तो मैं राजा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब
एक तरफ यदि बात की जाए तो धनु लग्न और मीन लग्न, इनमें तो दोनों राशियां केंद्रों में आती हैं। केंद्र स्थान में बृहस्पति की दोनों राशियां पड़ती हैं। तो क्या इन लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वथा शुभ होते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है। यहां भी इन लोगों को भी, धनु लग्न और मीन लग्न के जातकों को भी उसी अनुपात में संघर्ष करने पड़ते हैं जिस अनुपात में अन्य लग्न के लोगों को। ये एक अलग बात है कि देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न में कुंडली के दोनों खराब भावों के स्वामी हो जाते हैं, या वृष लग्न में कुंडली के 8वें और कुंडली के 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो दोस्तों, किसी लग्न के लिए तो देवगुरु बृहस्पति अकारक है ही, लेकिन जिन लग्नों को ये लगता है कि देवगुरु बृहस्पति उनके लिए सर्वथा कारक ग्रह हैं, उन्हें भी देवगुरु के उपाय किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान के मार्गदर्शन में ही करने चाहिए। देवगुरु की एक राशि यदि आपकी कुंडली के कारक भाव में पड़ रही है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति अपनी उस राशि को सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो राशि आपकी कुंडली के अशुभ भावों में पड़ रही हो। इस बात पर विचार करके ही उपाय किए जाने चाहिए। दोस्तों, गलत फहमी के कारण हमारे जीवन में अच्छे खासे धन का फ्लो, जो हमारे जीवन में अच्छा खासा धन हमें नियमित रूप से मिल रहा होता है, हम अपने छोटी छोटी गलतियों के कारण उस फ्लो को भी बिगाड़ लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि देवगुरु बृहस्पति केवल शुभ ग्रह ही है, यह बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।